नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि कभी किसी मनुष्य का हृदय मत दुखाओ। एक संत जो होता है उसका हृदय मक्खन की तरह पिघल जाता है। नहीं, यह तो मक्खन से भी ज़्यादा जल्दी पिघल जाता है, क्योंकि मक्खन तो तभी पिघलता है जब तुम उसे आग के पास में रखते हो, परंतु वहीं पर एक सच्चे संत का हृदय तब भी पिघल जाता है जब किसी अन्य का हृदय आग के पास में होता है, अर्थात किसी और का हृदय जल रहा होता है। इस बात के द्वारा महाराज जी ने ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे भक्त का व्यक्तित्व बताया है। बाबा कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं उनका कभी भी हृदय मत दुखाओ। अगर उनके हृदय पर थोड़ी भी चोट पड़ती है तो उनका हृदय अपने अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि जो ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलते हैं वे लोग ना तो हृदय को दुखाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही अपने ईश्वर से उसके खिलाफ कुछ करने की प्रार्थना कर पाते हैं। बस सारा का सारा अपने ही हृदय के अंदर रख लेते हैं। ऐसा करने पर उन्हीं का हृदय अंदर ही अंदर धू धू करके जल उठता है। और जब किसी एक सच्चे भक्त का हृदय अंदर से जलता है तो सुदूर बैठे उसके अलौकिक संत का हृदय तुरंत ही पिघलने लगता है और वह उसी क्षण पूरी प्रकृति को मोड़ने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। इसके साथ ही महाराज जी यह भी कहते हैं कि जिन लोगों का हृदय साफ होता है, जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन लोगों के साथ में हमेशा प्रेम बनाओ। जितना ज़्यादा प्रेम तुम उनके साथ में बनाते जाओगे उतना ही ज़्यादा वह सामने वाला तुम्हारे लिए एक दर्पण का काम करेगा और तुम्हारे द्वारा बनाया गया वह प्रेम उसी दर्पण को चमकाता जाएगा। जो जो वह सामने वाला दर्पण चमकता जाएगा त्यों त्यों उसकी चमक के कारण तुम्हें भी खुद के अंदर निखार प्राप्त होता जाएगा। एक बार दोस्तों, बाबा जी कैंची धाम में तखत पर बैठे थे और सामने अनेक महिलाएं और पुरुष भक्त बाबा के साथ में बैठे थे। तभी महाराज जी ने तखत के बिल्कुल नज़दीक बैठी एक महिला की ओर झुकते हुए उससे पूछा कि तुम मुझसे प्रेम क्यों करती है। वह महिला ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, अतः सकुचाकर तुरंत ही बोली, महाराज जी मैं नहीं जानती। बाबा ने कुछ नहीं कहा और नियमित हो गए। अगली 10-15 मिनट के बाद में फिर से महाराज जी मुड़े और उसी महिला को दोबारा से वही प्रश्न पूछा कि तुम मुझसे प्रेम क्यों करती है। इस बार तो वह पूर्ण रूप से निरुत्तर हो गई। महाराज जी तब मुस्कुराए और स्वयं उन्होंने ही कह दिया कि तू हमसे प्रेम इसलिए करती है क्योंकि हम स्वयं तुमसे प्रेम करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक भक्त अपने ईश्वर से तभी सच्चा प्रेम कर सकता है जब उसके ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर उससे प्रेम कर रहे होते हैं। बाबा फिर से मुस्कुराए और धीरे से बोले, यदि प्रेम शुद्ध है तो वह किसी में भी बाधक नहीं होता, क्योंकि शुद्ध प्रेम वास्तव में कौन है, वह स्वयं ईश्वर है। क्या दोस्तों आप यहाँ पर पूरे वृतांत को एक लय में समझ पा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि जो ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलता है उसके हृदय को कभी ना दुखाओ, उससे हमेशा प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, आगे बढ़कर उससे प्रेम करो। कारण क्या है कि अगर आपका प्रेम भी शुद्ध और सच्चा है तो वह जो भक्त जो ईश्वर के सच्चे मार्ग पर अग्रसर हो रहा है उसके प्रति किया गया आपका प्रेम स्वयं में ईश्वर होता है। तो आप यहाँ पर उस भक्त से प्रेम नहीं कर रहे, अपितु ईश्वर के वास्तविक भाव को जी रहे होते हैं। अगर आपने इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझ लिया है तो जो ही अब आप किसी भी ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने वाले साफ हृदय के व्यक्ति के सम्मुख जाएंगे, त्वरित आपको अगले ही क्षण उससे प्रेम हो जाएगा। दोस्तों, महाराज जी ने प्रेम के बारे में एक और बड़ी बात कही है। बाबा ने एक भक्त को बताया कि प्रेम वास्तव में सबसे प्रभावशाली दवा होती है। यह बिजली से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर कोई रोगी है, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, चाहे वह शारीरिक रोग हो, चाहे वह भावनात्मक रोग हो, चाहे वह मानसिक रोग हो, अगर सामने वाला किसी भी प्रकार का रोगी हो चुका है तो आप उसे आगे बढ़कर सच्चा प्रेम दीजिए। जितना ज़्यादा प्रेम आप उसे देंगे उसका वह रोग त्वरित ही
ठीक हो जाएगा। और अगर प्रेम ईश्वरीय स्तर का हो तो दोस्तों रोगी ठीक होने में 1-2 घंटे भी नहीं लगाता। यही करते हैं महाराज जी। बाबा का जब कोई भक्त रोगग्रस्त हो जाता है तो बाबा जब उसके सम्मुख जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तो महाराज जी वास्तव में ईश्वर के सर्वोच्च प्रेम को दर्शाते हैं। वो प्रेम का सर्वोच्च स्तर होने के कारण ही बाबा के नज़दीक आते ही वह भक्त त्वरित ही अपने रोग से मुक्त हो जाता है, खिल उठता है। अगर आप इन बातों को आज अच्छे से समझ रहे हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जब बाबा का दर्शन सानिध्य पाते ही महाराज जी के उस भक्त का ऐसा रोग त्वरित उसी समय एक ही क्षण में ठीक हो गया जिसका इलाज बिना ऑपरेशन के संभव ही नहीं था। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। महाराज जी के एक वृद्ध भक्त अपने जीवन के महासंकट में फंसे हैं और उनकी सहायता हेतु हम आप सभी से कई दिनों से निवेदन कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने आगे बढ़कर उनकी मदद जरूर करी है, परंतु इस अवस्था में उनका महासंकट उन पर बहुत भारी है और हमने उन्हें शुरू में ही वचन दिया था कि हमें हनुमान जी महाराज जी के सारे भक्तों पर बहुत गहरा विश्वास है। सभी लोग मिलकर आगे बढ़कर सहयोग करके उनके महासंकट का नाश जरूर करवाएंगे। दोस्तों इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे बढ़कर अपने सामर्थ्य के हिसाब से दिल बड़ा रखकर उनकी मदद जरूर करिए। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आप सभी भक्तगण अपने सामर्थ्य में रहते हुए आगे बढ़कर हनुमान जी की वानर सेना की भांति महाराज जी के इन अनन्य वृद्ध भक्त का सहयोग जरूर करिए। दोस्तों आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अद्भुत प्रेम भरी घटना। दोस्तों श्री मदन लाल शाह भवाली में रहते थे। वह बाबा के अनन्य भक्त रहे हैं। उन्हें जब भी भवाली में समाचार मिलता कि महाराज जी पधारे हैं तो चाहे वह कितने ही बड़े काम में क्यों ना उलझे हों तो सब कुछ छोड़कर जिस भी अवस्था में होते अस्त व्यस्त वस्त्रों में बिना पैरों में चप्पल जूते धारण किए बाहें फैलाए बाबा बाबा पुकारते हुए वहाँ से निकल पड़ते और महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचते ही गिर पड़ते और रोने लगते। उनका प्रेम बाबा से बहुत ही अनूठा था, लेकिन वह इतना प्रेम कर कैसे पा रहे थे? क्योंकि महाराज जी स्वयं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। यह घटना जो उनके जीवन में एक विपरीत भाव लेकर आई थी, यह उस समय की है जब उनकी बेटी मात्र 3 महीने की थी। 3 महीने की उस नन्ही जान के गले में एक बड़ी सी गांठ बन गई थी और इसी बीच मदन लाल शाह जी के भाई को भी लकवा मार गया। उनके इलाज के लिए जब डॉक्टर आए तो श्री शाह की पत्नी ने अपनी वह 3 माह की बेटी भी डॉक्टर साहब को दिखाई। वहां पर आए डॉक्टरों ने पूरा मुआयना करके जांच पड़ताल से और अपने अनुभव से यही कहा कि आने वाले 2 वर्ष के बाद में इसका ऑपरेशन जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी लड़की की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की टीम तो मदन लाल शाह को यह हिदायत देकर चली गई, परंतु पूरे परिवार के लिए एक नया सरदर्द पैदा हो गया। एक तरफ तो भाई के लकवा मार जाने पर उसकी सेवा कर रहे थे, उसका इलाज करा रहे थे, वहीं पर अपनी अभी अभी जन्मी मात्र 3 महीने की लड़की के प्राण संकट में पड़ते देखकर शाह जी और उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो गए। दोस्तों इस घटना के कुछ समय बाद में यह परिवार बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैंची गया। महाराज जी के दर्शन के लिए श्री मदन लाल शाह, उनकी धर्मपत्नी और साथ में वह 3 महीने की बेटी, ये तीनों ही जने गए थे। महाराज जी के चरणों में बैठे हुए उनकी धर्मपत्नी ने बाबा से अपनी बेटी के गले में बनी उस गिठान की चर्चा कर ली। बाबा ने तुरंत ही कहा कि लाओ इसे मुझे दो। महाराज जी ने श्री मदन लाल शाह की 3 माह की उस नन्ही सी जान को अपनी गोदी में रखा और उसके गले पर जो गिठान उभर आई थी उसे अपने हाथ से धीरे धीरे मसलने लगे। यह करते समय महाराज जी की आंखें पूर्ण रूप से बंद थी। मदन लाल शाह ने बाद में इस एहसास को ऐसे व्यक्त किया कि हो सकता है उस समय महाराज जी अपने अलौकिक भाव में स्वयं ईश्वर से लड़ रहे हो, क्योंकि काल आने वाले कुछ ही समय बाद में हमारी बेटी को ले जाने के लिए तत्पर होता दिख रहा था। अगले कुछ क्षणों बाद में बाबा ने जब आंखें खोली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी लड़की को
वापस शाह जी की पत्नी को सौंप दिया। शाह जी की पत्नी ने दृश्य भाव में तो देखा कि गिठान जैसा कुछ अब नज़र नहीं आ रहा, फिर भी उन्होंने एक बार डॉक्टरों से सलाह मशवरा करना उचित समझा। दोस्तों, तत्पश्चात श्री मदन लाल शाह जी और उनकी धर्मपत्नी बाबा से आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा से वहाँ से वापस लौट आए। और लौट आने के बाद में उस बच्ची को वहीं के स्थानीय डॉक्टरों को फिर से दिखाया गया, जिन डॉक्टरों ने पहले देखकर ये दृढ़ निश्चय से कहा था कि उस बच्ची का 2 महीने बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। वे सारे के सारे डॉक्टर अब अचंभे में थे। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि बिना ऑपरेशन के इस गिठान का गायब होना एक चमत्कार ही है और यह सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। मदन लाल शाह जी ने हाथ जोड़कर महाराज जी को नमन किया, बोले, हमारे तो वही स्वयं ईश्वर हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक ऐसा रोग जिसका इलाज ऑपरेशन के बिना संभव नहीं था, वह मात्र कुछ क्षण में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। इसके पीछे का प्रमुख कारण है महाराज जी का स्वयं का ईश्वरीय भाव, जो कि स्वयं में प्रेम का सर्वोच्च स्तर होता है। जब आप उसके सानिध्य में होते हो तो आपका भौतिक विकार यानी कि जो रोग होता है वह शून्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक ऐसे ही जब आपके परिवार में कभी कोई बीमार हो, कोई मित्र में पड़ोस में किसी को कोई रोग हो, भयंकर रोग तक क्यों ना हो, अगर वह अस्पताल में भर्ती तक क्यों ना हो, जब आप उसके सम्मुख जाएं तो उससे अथाह प्रेम करें। जितना ज़्यादा प्रेम आप करेंगे उतना ही कम उस सामने वाले को दवा और इलाज की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका रोग तो आपके प्रेम की अग्नि में पिघल जाएगा। और यही तो एक सच्चे भक्त का ईश्वरीय भाव होता है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग महाराज जी की इन प्रेरणादायक बातों को अपने जीवन में ज़रूर ग्रहण करेंगे और आने वाले समय में भक्ति के सही मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही इसे अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।